मैं हूं शमा नाहिद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नाहिद वॉइस। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको वेरी इंटरेस्टिंग और हैरान कर देने वाली चीजें दिखाऊंगी जिनके बारे में आप पहले नहीं जानते होंगे। चलो शुरू करते हैं। देखिए ये शूज। दोस्तों, आपको पता है कि हर शूज में ये होल्स तो लेसिस बनाने के लिए होते हैं। क्या आपको पता है कि ये एक्स्ट्रा होल्स किस लिए होते हैं? कुछ लोग समझते हैं कि ये शूज की डेकोरेशन के लिए हैं, कुछ लोग समझते हैं कि ये शूज के डिजाइन को अच्छा बनाने के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों, ये दोनों बातें गलत हैं। एक्चुअली ये दो होल्स वेंटिलेशन के लिए होते हैं ताकि आपके जूते में हवा अच्छे से पहुंच सके और आपके पाँव में बदबू पैदा ना हो और सॉक्स में गंदी महक पैदा ना हो। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि ये होल्स क्यों बनाए जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग और एक छोटा सा वाकया बताती हूँ। दोस्तों, रशिया में एक आदमी और उसका कुत्ता कार में जा रहे थे। उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। डॉग तो बच गया मगर वो आदमी मर गया। दोस्तों, उस बंदे का डॉग जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर अपने मालिक का एवरीडे इंतजार करता था। बहुत से लोगों ने उस कुत्ते को अडॉप्ट भी किया लेकिन वो उसी जगह पर वापस आ जाता। लोग उस डॉग को वहाँ पर ही खाना दे देते थे। हैरत की बात यह है कि वो डॉग 7 साल तक उसी जगह पर बैठा रहा और अपने मालिक का इंतजार करता रहा। 7 साल के बाद उस कुत्ते की डेथ होगी। लोग उस डॉग से बहुत इम्प्रेस थे। लोगों ने उस कुत्ते के मरने के बाद इस रोड पर उस कुत्ते का स्टैचू ही बना दिया। दोस्तों, कभी आपने सुना है कि उस बंदे की छठी हिस्स काम कर गई और उसको छठी हिस्स से होने वाले वाकयात का पहले ही पता चल गया। दोस्तों, 2016 में इटली के एक शहर रोम में एक लड़की बिस्तर पर लेटी लेटी रोने लगी। माँ ने पूछा क्या हुआ तो उसने कहा कि डैडी की ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। माँ हैरान भी हुई और कहने लगी इस तरह की पागलों वाली बातें ना किया करो। दोस्तों, इस वाकये के 2 घंटे के बाद उस लड़की की माँ को फोन कॉल आई कि 2 ट्रेनों की टक्कर की वजह से आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में हैं। दोस्तों, इस फोन कॉल पर उस लड़की की माँ 2 दफा शॉक्ड हुई कि इस लड़की को इस एक्सीडेंट का कैसे पता चल गया। दोस्तों, ये है छठी हिस्स। दोस्तों, समटाइम्स बंदे की छठी हिस्स से फ्यूचर की आगाही हो जाती है। दोस्तों, दक्षिण कोरिया में होली से मिलता जुलता एक फेस्टिवल मनाया जाता है। इसे मड फेस्टिवल कहते हैं। ये मड फेस्टिवल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में लोग एक दूसरे को कीचड़ में गिराते हैं। दोस्तों, यंगस्टर के लिए ये फेस्टिवल किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं। वो इस फेस्टिवल में अपने पिया को दिल की बात बता देते हैं। दोस्तों, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकना और लोगों को उठाकर कीचड़ में फेंक देना इस फेस्टिवल का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। कोरियन के लिए ये फेस्टिवल एक बहुत बड़ा फन वाला और बहुत बड़ा दिन होता है। इस दिन और इस फेस्टिवल में कोरियन एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। अरे कोरियन नमूनों, आपको और कोई जगह नहीं मिली प्रपोज करने के लिए? अरे बैंसें भी बहुत खुश होती हैं कीचड़ में। लगता है ये नमूने भी बैंसों के ही बहन भतीजे हैं। दोस्तों, दूसरी बात ये है कि एक्सपर्ट का मानना है कि ये कीचड़ हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ये नेचुरल कीचड़ मिनरल से भरा हुआ स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए हर साल 20 से 30 हजार लोग इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और बिल्कुल सीधी चट्टानों पर चढ़ने के लिए बड़ी बड़ी सेफ्टी रोप और बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनके बगैर पहाड़ों और चट्टानों पर क्लाइंब करना मौत के बराबर है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बंदे से मिलवाती हूँ जो सेफ्टी बेल्ट और रोप के बगैर ही बड़े बड़े पहाड़ों और बिल्कुल सीधी चट्टानों पर चढ़ जाता है। ये अमेरिका का रहने वाला है। इसका नाम एलेक्स होनोल्ड है और ये पहाड़ों और बिल्कुल सीधी चट्टानों पर सेफ्टी बेल्ट और रोप के बगैर ही चढ़ जाता है और इसको ऐसा करने में जरा भी डर नहीं लगता। दोस्तों, एल कैप्टिया नाम की 3000 फुट ऊंची गोयेनाइट से बनी हुई चट्टान पर रोब और सेफ्टी बेल्ट के बगैर एलेक्स ने 3 घंटे और 56 मिनट्स में चढ़कर उसने लोगों को हैरान, परेशान और पागल कर दिया। दोस्तों, अगर आप भी एलेक्स के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो आप इस पर बनी हुई फिल्म फ्री सोलो देख सकते हैं जो आपको भी हैरान कर देगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक के कैन के ऊपर ये जो क्लिप होता है जिसमें एक होल भी नजर आ रहा है, ये किस लिए होता है? मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि ये होल वाला क्लिप कैन को खोलने के लिए होता है। जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली दोस्तों, ये क्लिप स्ट्रॉ को होल्ड करने के लिए बनाया गया है। यानी कि जब आप कैन में स्ट्रॉ डालते हैं तो वो इधर उधर हिलता रहता है, लेकिन जब आप इस कैप के सुराख में डाल दोगे तो इसमें फिट हो जाएगा और इधर उधर हिलेगा नहीं और आप आराम के साथ कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि ये क्लिप किस लिए है।
दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जापान में जब कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है तो वो उसको ये नहीं बताती कि वो उसको पसंद करती है, बल्कि वो उसकी शर्ट का दूसरा बटन मांगती है, क्योंकि जापानी लोग समझते हैं कि शर्ट का दूसरा बटन आपके दिल के बहुत करीब होता है। तो दोस्तों जब जापान में कोई किसी से दूसरा बटन मांगता है तो उसका मतलब है कि वो दिल मांग रहा है। दोस्तों ये है ना अमेजिंग फैक्ट। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिए। दोस्तों आपने रोड पर जाते हुए ये मार्क लाइन तो जरूर देखी होगी। ये लाइन दो लाइनों को अलग अलग बनाती है। सुनो, ये लाइनें मशीन से बनाई जाती हैं। दोस्तों जब रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर मशीन के जरिए ये लाइनें बना रहे थे तो उनकी सुस्ती आसमान की बुलंदियों तक पहुंची हुई थी, यानी कि उन्होंने अपनी सुस्ती का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। देखें, जब ये वर्कर रोड पर मशीन के जरिए लाइनें बना रहे थे तो एक मरा हुआ जानवर आ गया। उन सुस्ती की पोटलियों ने इस मरे हुए जानवरों को उठाने की जहमत गवारा न की और उसके ऊपर ही लाइनें खींच दी। इसके आगे देखिए, इन सुस्ती के मारे वर्करों ने इधर पड़ा हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा तक न उठाया और उसके ऊपर ही पेंट कर दिया। दोस्तों कैसे कैसे सुस्त बंदे दुनिया में हैं। दोस्तों एक रिसर्च से ये पता चला है कि जिस फैमिली में बच्चों के बचपन में पेरेंट्स के दरमियान बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, यानी कि जो बच्चे अच्छे एनवायरनमेंट में परवरिश नहीं पाते और लड़ाई की वजह से स्ट्रेस में रहते हैं, जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो इन बच्चों में नशा करना, गलत काम करना, शराब पीना, ये काम उनमें बहुत जल्द डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे माहौल में न रहने की वजह से और बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से वो दिमागी तौर पर हर वक्त कंफ्यूज रहते हैं और वो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और अपने आप को काम डाउन करने के लिए नशे का सहारा लेते हैं। दोस्तों क्या आपने बगैर कानों के कोई इंसान देखा है? सुनो, आज मैं आपको बगैर कानों के एक इंसान दिखाती हूँ जो कानों के बगैर ही बिल्कुल साफ और क्लियर आवाज सुनता है। तो मिलिए जर्मनी में रहने वाले सैंडरोब से। देखें, इसने अपने चेहरे पर हर किस्म के टैटू बनवाए हुए हैं और सर पर उसने कीलों का मुहाक भी बनवाया हुआ है। और उससे भी अजीब तर और बात है जो आपको हैरान कर देगी कि आपने नोटिस किया है कि इसके कान ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस अक्लमंद नमूने ने अपने कान खुद ही काटे हैं। दोस्तों मैं आपको इससे भी अजीब तर बात बताती हूँ जो आप सुनकर शॉक हो जाएंगे। देखिए, ये इसके कटे हुए कान हैं। इसने उनको संभाल कर रखा हुआ है और जो भी कोई इसे मिलने आ जाता है तो सैंडरोब उनको अपने कटे हुए कान निकाल कर दिखाता है कि उसने क्या कारनामा अंजाम दिया है। दोस्तों अगर आप भी उसके पास जाएंगे तो ये आपको भी कटे हुए कानों का कारनामा लाकर दिखाएगा। दोस्तों कैसे कैसे अक्लमंद और अजीब नमूने इस दुनिया में पैदा हुए हैं। दोस्तों इस पिक्चर को देखें। इस पिक्चर में दो ट्रीज दो रंग में और एक ही साइज में ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों बंदा इनको देखकर धोखा खा जाता है, लगता है कि ये एक ही दरख्त है जो दो कलरों में ग्रो हो रहा है ना ये अमेजिंग। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल कीजिए और दुआओं में याद रखिए।